बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से आ रही हैं क्वेरीज और क्वेश्चंस कि जी ये डेटा कहाँ से लें हम अदर कंट्री का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आफ्टर 4 मंथ्स आप सीरियसली मुझसे पूछ रहे हैं, और मैंने जिस दिन आपको ये डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा 4 महीने पहले कहा, और सेमेस्टर शुरू होने पर कहा कि आप इकट्ठा करते रहें और मुझे दिखाते रहें, लेकिन आपने ये काम नहीं किया और आज आपको प्रॉब्लम आई हुई है। यहाँ कुछ मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि आपने ऑथेंटिक डेटा कैसे इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देयर इज़ सम ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल अबाउट पॉपुलेशन, और वो तकरीबन हर कंट्री का अवेलेबल है। तो ऐसे है कि जी आप यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड को देखते हैं ये क्या करता है। इसकी वेबसाइट आपने खोली तो यहाँ आपको सही, दैट इज नॉट बेसिकली अप्रोप्रिएट साइट। ये देखते हैं जी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन। डेटा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स, इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक। सो ये वर्ल्ड लेवल पे डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। इसको देखते हैं ये क्या डेटा है। फॉर एग्जांपल प्रॉस्पेक्ट्स, पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स का डेटा देखते हैं। सो डाउनलोड डेटा फाइल्स। ये आ गया, ये यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, सोशल अफेयर्स, पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो इसकी मैं वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करता हूँ यहाँ, और ये आपको इसका एड्रेस मैं सेंड कर रहा हूँ ईमेल इसके थ्रू, MS टीम्स के थ्रू। तो न्यू कन्वर्सेशन में हम ये उसका लिंक रखते हैं, और ये सेक्शन, ये क्लास कौन सी है जी, ऐसे क्लास, इस थोड़ी देर के लिए तो टीम्स पे जाते हैं। यहाँ आके आ गया
अब गी सेक्शन की टीम पे जाते हैं और यहाँ भी आ गया ए सेक्शन की टीम में क्या है जी, पॉपुलेशन पिरामिड। और एक और है ये न्यू कन्वर्सेशन, ये यूनाइटेड नेशन की साइट है, इसको आप रेफ़र करेंगे आपको इसका फ़ायदा होगा। इसे भी रेफ़र कर लें और ये दोनों रेफ़र करेंगे तो फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। सो पॉपुलेशन डेटा हम ये देखते हैं, पॉपुलेशन डेटा, और के नीचे लिस्ट ऑफ टेबल्स है, ये देखें। तो टोटल पॉपुलेशन, ये है साइट population.un.org/wpp/download/standards/population. So here total population both sex, total population male, total population female, population growth rate, ये कंट्री वाइज डेटा अवेलेबल होगा। रेट ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन इंक्रीज, sex ratio of total population, median age. So we open this one, total population of male, और मेल फीमेल इकट्ठा गिवन है बोथ सेक्स, इसको लेते हैं। ये एक टेबल डाउनलोड हो गया। यहाँ ये देखें, ये टेबल डाउनलोड हो रहा है और ये टेबल इसके साथ लिंक्ड है। So what we get in this table is ये population density, population age by groups, population age by groups, male। तो ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा आपको पॉपुलेशन के मामले में मिल सकता है। अभी देखते हैं जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की है, क्या वो हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या नहीं। So here you see that here is the regional distribution of entire world। उसके बाद here is their extracurricular activities like here is the extracurricular activity, here is regional distribution of world data, and then ये इकोनॉमिक ग्रुप के हिसाब से डिवाइडेड है वर्ल्ड का डेटा। ये आगे आ गया जियोग्राफिक रीजन के हिसाब से, और उसके नीचे फिर कंट्री वाइज डेटा आ गया। तो अब हम आ जाते हैं जी साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, अच्छा जी, सेंट्रल एंड साउथ एशिया, और साउथ सदर्न एशिया जिसमें पाकिस्तान फॉल करता है। तो ये पाकिस्तान का डेटा है जी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये टेबल क्या कहता है कि बोथ सेक्सेस 50, 51, 52, 53, 54 और ये 1920 तक होगी। आगे आ गई है 2000। ये देखिए,
2020 तक का डेटा आपके पास मौजूद है, जिसमें आपके पास पाकिस्तान, तो ये टोटल पॉपुलेशन है इन थाउजेंड्स आई थिंक। और ये ईयर वाइज चलती जा रही है। इसको अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग करके देखें तो हमें ज़्यादा बेहतर पता लग जाएगा। ये फाइल जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। डाउनलोड, तो अब हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ इसको फ्रीज करता हूँ इस पोजीशन पे। डेटा फ्रीज पानीस पैंट्स लेआउट, न्यू, यहाँ फ्रीज फैंस। तो ये फ्रीज हो गया। अब ये देखें कि ये पाकिस्तान,
तो ये देखें कि 1950 से ऑनवर्ड टोटल पॉपुलेशन बोथ सेक्सेस की इनके पास ये टेबल है। उसके बाद आ जाए जी अपना पाकिस्तान। सारे कंट्रीज मौजूद हैं। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन बोथ सेक्सेस इन थाउजेंड्स, तो ये होगी, अगर इनके 1000 लगा दें तो 3,75,00,000 के करीब। तो यहाँ से आप चलते जाएं तो ये 1900, 2000 और 2020, तो 220, 892,000 ये है जी पॉपुलेशन बोथ सेक्सेस की। अब चलें, सेव कर दिया मैंने। अब दूसरा टेबल कोई देखते हैं इसी साइट पे। तो दूसरा टेबल है पॉपुलेशन मेल, पॉपुलेशन फीमेल, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, रेट ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है जी। और उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन बाय एज ग्रुप्स, पॉपुलेशन बाय एज ग्रुप्स मेल, पॉपुलेशन बाय एज ग्रुप्स फीमेल, पॉपुलेशन बाय ब्रॉड एज ग्रुप्स। तो ये वो सारे हैं जिसमें से आपको अपना डेटा काफ़ी हद तक मिल जाएगा जी। सो द साइट जिसका मैंने लिंक शेयर कर दिया। दूसरी इम्पोर्टेंट साइट जो आप को स्टैट जो जहाँ से आपको सही फिगर्स मिल सकती हैं, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं जी, ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ इंडिया कर लें, इंडिया, ठीक है जी। अब कुछ साइट्स आपके पास आ जाएंगी जिसमें आप ये देखेंगे। तो ये क्या है जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये india.nic.india, तो ये साइट काफ़ी हद तक जेन्युइन साइट लग रही है। इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ देखें मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, ये वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के टेबल मौजूद है। समरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स एट कांस्टेंट प्राइस करंट, ये टेबल मौजूद है, ठीक है जी। तो दिस इज़ हाउ यहाँ काफ़ी डेटा मौजूद है। अच्छा जी, अब हम और देखते हैं और कोई डेटा इधर मौजूद है या नहीं। अच्छा जी, चलें। तो यहाँ से आपको इकोनॉमिक डेटा काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट सीरीज, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड अदर एग्रीगेट्स। अच्छा, ये सारा जीडीपी, क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी at 1993-94 prices, summary of estimates of GDP,
ये आपको कुछ काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फिर आ जाते हैं जी पब्लिक डॉक्यूमेंट, आउटकम बजट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ इस रिपोर्ट को खोल के आप डेटा चेक कर सकते हैं इसमें क्या डेटा अवेलेबल है। सो हम आउटकम बजट देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब आप देखते हैं जी इधर से कुछ अभी तक ओपन नहीं हुआ। तो अगेन ये हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें कोई अच्छी ऑथेंटिक वेबसाइट मिले। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया बजट gov.india, ये बेहतर, ये बिल्कुल ऑथेंटिक साइट है। यहाँ से आप gov का मतलब गवर्नमेंट, तो यहाँ से आप की बजट डॉक्यूमेंट की बजट हाइलाइट्स, ठीक है, तो ये इसका मिल जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड, you try to find or search countries official sites। सबसे पहले वहाँ से डेटा लें, अगर वहाँ से नहीं डेटा मिलता तो फिर अथेंटिक साइट से लें, जिस तरह यूनाइटेड नेशन की एक अथेंटिक साइट है, एक साइट है वर्ल्ड बैंक डेटा, वर्ल्ड बैंक डेटा। इसमें भी आपको कंट्री वाइज डेटा मिल जाएगा। मसलन हम जीडीपी पॉपुलेशन इंडोनेशिया, तो हम क्या करते हैं, जीडीपी जीडीपी पॉपुलेशन पाकिस्तान, तो ये आ गया इसका ओवरऑल ग्राफ डेटा, माइक्रो डेटा। से हमें कोई प्रॉपर तरीके से डेटा कैटलॉग देखते हैं। ये कोई इतना यहाँ डेटा मौजूद है, लेकिन मिल नहीं रहा। डेटा पोर्टल एंड टूल्स,
चलें इधर से अगर नहीं मिलता तो एक और जो साइट है वो इम्पोर्टेंट है जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो इधर आपको क्या मिलेगा जी, यहाँ से भी आपको डेटा मिल सकता है। ये मुझे कमर्शियल बैंक लगता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको देखें तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक ये मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, रिसर्च एंड डेटा आ गया, इशूअर ऑफ करेंसी, फाइनेंशियल मार्केट्स, इसमें मनी सप्लाई का डेटा भी आपको मिलेगा। ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर ही मिल सकता है आपको मनी सप्लाई का ओवरव्यू, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज, ये इसमें देखें, यहाँ आपको मनी सप्लाई का डेटा मिल सकता है M1, M2, M3। ये आ जाती है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यहाँ से आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा मिल सकता है। सो अगर ना भी आपको यहाँ से मिले तो आप ये कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और भी PIB, ये इंडियन जो है वो कोई ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ कुछ डेटा मौजूद है, एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी, इंपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट्स, सर्विसेज, ओवरऑल ट्रेड, तो नेट ऑफ सर्विसेज यहाँ लगता है कि पॉजिटिव में है। तो दिस इज़ हाउ $1.87 बिलियन। तो यहाँ से आपको कंट्री का, तो दिस इज़ हाउ यू विल हैव टू मेक सर्च। इस तरह नहीं है कि आपको पकी पकाई खीर कहीं से मिल जाएगी, इस तरह आपने सर्च करनी है और कोशिश करना है कि कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से वो डेटा लें। अदरवाइज़ दूसरी सोर्सेज हैं IMF, वर्ल्ड बैंक और
यूनाइटेड नेशंस या कोई बड़ा अच्छा ऑथेंटिक मैगज़ीन या जर्नल अच्छा, वहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट द डेटा अबाउट मैनी ऑफ द वेरिएबल्स। तो ये मेहनत करें, शाबाश, मेहनत करके तो फिर इसको प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द कंप्लीट करें। एक और जो क्वेश्चन आपको बॉदर कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, यहाँ हम आए डेटा ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप ये ज़्यादा बेहतर लग रही है साइट, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट है जो कि मनी सप्लाई, डेटा ऑन मनी सप्लाई, ठीक है जी। ये डेटा ऑन मनी सप्लाई मौजूद है। आर्काइव्स में पिछले सालों के भी आर्काइव मौजूद है जहाँ से आपको पिछले सालों का डेटा भी मिल सकता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सर्च द डेटा एंड देन सी एंड एक्सट्रैक्ट योर डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी करते हैं जी मनी वीकेंड 24 जनवरी 2020। तो ये इसकी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को हम ओपन डाउनलोड किया, डाउनलोड करके हमने ओपन किया, तो फिर देखते हैं ये क्या कहता है। चलें डॉक्यूमेंट ओपन। तो इस तरह आप जो इस बुक में या इस असाइनमेंट में आपसे डेटा मांगा हुआ है, आप इस तरीके से इस डेटा को अचीव रिट्राइव कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके ऊपर करें मॉनेटरी सिस्टम या मॉनेटरी वेरिएबल्स को या मॉनेटरी मनी एंड मनी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जब आप लिखें, उससे पहले मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि 3-4 लेक्चर को पढ़ लें। फर्दर अगर आपको वहाँ कोई मसला आ रहा हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या 147 सफ़े की रिपोर्ट है और खुली नहीं है, ये क्या कर रही है। The document is trying to connect to HTTP to you trust. If you trust decide you ठीक है जी, मैं ट्रस्ट करता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज देयर सेंट्रल बैंक। ये आ गया जी, ये पहले भी डॉक्यूमेंट अनलोड हो गया हुआ था। इसको ओपन करते हैं जी, देखते हैं क्या कहता है डॉक्यूमेंट। तो दिस इज़ हाउ जो मैं आपको गाइड कर सकता था मैंने कर दिया। अब इंडिविजुअली कंट्री वाइज अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो कल फिर मुझे बताइए। देखें जी, अब आ गया मनी सप्लाई का डेटा। तो ये M1 है, आगे फिर M2 है। ये जब आप पढ़ेंगे तो तब आपको समझ आ जाएगा कि M1 क्या है और M2 क्या है और किधर M1 लिखा हुआ है, किधर M2 लिखा हुआ है। करेंसी विद पब्लिक M1, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक M1, टाइम डिपॉजिट विद बैंक M1,
other deposits with reserve M1. Net national credit to government sector, यानी लोगों ने जो गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं और वो फौरी तौर पे वापस आ सकते हैं, तो वो M2 की फॉर्म है। तो आई आस्क्ड यू टू स्टडी और गो थ्रू दोज 3 लेक्चर्स, और उसके बाद वो मनी सप्लाई का डेटा आप आसानी से लिख सकते हैं। ये हो गया जी, आपको मैंने कोशिश की है कि डेटा हासिल करने के लिए क्या क्या आप किस तरह पापड़ बेलने हैं, आपने क्या क्या करना है, तो इस तरह करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक डेटा मिल जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।